ठीक है, तो अपना क्लास 7th का अपन अवर एनवायरनमेंट से सोशल साइंस से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या है? एनवायरनमेंट। तो ये केवल एक जनरल चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक समझाने वाला नहीं है, पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक इकोसिस्टम इसमें गिवन है, वो क्या चीज़ होती है वो हमें पता होना चाहिए। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, अबायोटिक और बायोटिक एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, ये सारा अपन डिटेल स्टडी यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं वैसे चैप्टर में। यहाँ से फर्स्ट पेज में तो जस्ट एक अपन को स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, पर मैं उसे एक जल्दी से रीडिंग तुम्हें दे देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहेगा। ठीक है, तुम्हें रीडिंग करनी है कि मैं रीडिंग कर दूँ पहले? ओके ओके, मैं कर देती हूँ। तुम बोलती नहीं हो है ना वीडियो में? चलो ठीक है। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. यानी एक स्टोरी काइंड में बना रखा है कि एक बच्चा है रवि, वो स्कूल से बहुत वेकेशन के बाद जब स्कूल जाना वापस स्टार्ट किया तो उसने देखा कि उसके जो स्कूल के पास में जो प्लेग्राउंड था वो खोदा हुआ था, डग अप मतलब खोदा हुआ था पूरा। People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. यानी कि उस जगह पर जो खाली जगह थी उसको प्लेग्राउंड के फॉर्म में यूज़ करते थे स्कूल वाले, तो वहाँ पे खोद के अब नया कंस्ट्रक्शन यानी कि नई बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह बनने वाले थे। तो पहले वहाँ पे जो ब्यूटीफुल सी ग्रास होती थी, मेरीगोल्ड के फ्लावर, बटरफ्लाई, वो सब अब नहीं रहेंगे, वो अब उनको कभी नहीं देख पाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू शेडली ऑब्जर्व शी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। आगे इसमें दिया इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो उसने टीचर से क्या पूछा रवि ने कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। उन्होंने बोला टीचर ने कि जो भी तुम आसपास के अपने सराउंडिंग में देखते हो वही हमारा एक तरीके से एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट। यस सेड द टीचर, बट wait, some objects are created by nature. For example, कौन सा? Mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, roads. हाँ, ये सारा तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, तुमने बहुत लो साउंड में बोला। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ एक्सेट्रा, और बुक्स वगैरह, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग, ये तो जस्ट एक्टिविटी है, सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। फिर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, चलो इसको तो छोड़ते हैं, है ना, स्किप कर देते। पर यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ब्लू बॉक्स में गिवन है। क्या है? एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स दैट एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, the food we eat and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessel, and land is used to build factories. Okay, human beings make car, meals, factories and manufacture containers. This is how human being modified natural environment. यानी इस तरीके से पहले तो बताया कि जो भी हम पानी पीते हैं, फूड खाते हैं, जो भी हम एयर लेते हैं, वो सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और जो भी मैन मेड थिंग्स है वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ओके, फिर यहाँ पे आपको अपन को कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का एक ह्यूज डायग्राम दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में एक नेचुरल दिया हुआ एक तरफ और एक तरफ ह्यूमन मेड दिया हुआ है, जैसा कि हमको इमेज में दिया हुआ है। और फिर ह्यूमंस में भी दिया हुआ है कि इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक
है और पॉलिटिकल सिचुएशंस ये दिया हुआ है। और यहाँ पर नेचुरल में क्या क्या दिया हुआ है, वाटर, वाटर को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एयर को एटमॉस्फेयर, लैंड से रिलेटेड लिथोस्फीयर और लिविंग थिंग से रिलेटेड क्या होगा, बायोस्फीयर। ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए और मॉन्यूमेंट्स हो गए। ओके। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ठीक है। इट इज़ combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to the to both biotic and abiotic। ठीक। पेन दे दो रात। पहले वो देख लिया प्रोजेक्ट वाला, पेंसिल जल्दी दे दो फिर आगे करते। दे दिया उसने, चलो आगे करते हैं। बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इनक्रिएशंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। चलो अपन पहले यहाँ पर देख लेते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है और अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है। बायोटिक मतलब कि लिविंग थिंग से रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट है वो बायोटिक हो गया, मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द जैसे एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, लैंड एक्सेट्रा, इस तरीके का। अब अपन यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि अपने इसमें फ्लो चार्ट में दिया है ना ऊपर की तरफ, नेचुरल एनवायरनमेंट वो देख लेते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में गिवन है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब क्या क्या आते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। जैसे कि फ्लो चार्ट में अपन ने देखा ये वर्ड्स को फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, यानी पहले की क्लास में लिथोस्फीयर जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर जानते हैं अपन। लिथोस्फीयर मतलब लैंड से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड हो गया, बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स से और हाइड्रोस्फीयर पानी जल से रिलेटेड। ठीक है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। सबसे पहले लिथोस्फीयर को डिस्कस अपन कर लेते हैं। ठीक है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है लिथोस्फीयर एग्जैक्टली? सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड, हाँ, क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, बोलो, plateaus, plains, valleys, etc. ठीक है। Landforms are found over the continents, are also on the ocean floors। ठीक है। यानी लिथोस्फीयर में ओनली लैंड वाला पार्ट ही नहीं, उसके अलावा ओशन का जो नीचे का जो बॉटम होता है, फ्लोर होता है, वो भी इंक्लूड होगा। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ग्रेजिंग मतलब कि वो ग्रासलैंड जहाँ पर जो भी एनिमल्स होता है घास खाने के लिए जाता है ना, वो ग्रेजिंग फील्ड हो गया। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड हो गई वो भी इंक्लूड हो गई। ह्यूमन सेटलमेंट यानी ह्यूमंस जहाँ पे भी अपना बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं रहने के लिए, स्कूल बिल्डिंग, मार्केट, मॉल, सब वो सारा। इट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, क्योंकि हमने पिछला कौन सा वाला पढ़ा था जिसमें अपन मिनरल्स पढ़े थे, इंटीरियर ऑफ, हाँ, उसमें अपन ने देखा था ना मिनरल्स भी तो हमारी लिथोस्फीयर यानी सरफेस पे ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ओके। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी पानी से रिलेटेड जो भी डोमेन है वो हाइड्रोस्फीयर में जाएगा। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential
फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये अगर सारी वाटर बॉडीज़ नहीं होंगी तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल में दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फिर गिवन है द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ द एयर जो कि सराउंड करती है हमारी पूरी अर्थ को, वो एटमॉस्फेयर हो गई। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये जो एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है, जो एयर हमारे चारों तरफ हम फील करते हैं, वो किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, ये एटमॉस्फेयर है हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। एंड स्कॉर्चिंग यानी कि इंटेंस हीट ऑफ सन से हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन? हमारा एटमॉस्फेयर। द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, यानी जो एटमॉस्फेयर में उसमें एयर के अलावा बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है और वाटर वेपर भी इंक्लूड है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज होगा उसकी वजह से हमारा वेदर में और क्लाइमेट में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट वाला लिख रही हो बेटा कि लर्न कर रही हो? ओके, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं अपन बायोस्फीयर के बारे में गिवन है हमको। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। यानी कि बायोस्फीयर में जो भी एनिमल है, प्लांट है, लैंड है, वाटर है, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो हम बायोस्फीयर में डिस्कस करते हैं। बायोस्फीयर के बाद में इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमको साइड में जो कुछ कीवर्ड्स और ये सारा दिया हुआ है इसको भी जस्ट एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, वर्ड ओरिजिन में दिया हमें वर्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से मिलकर बना है, एनवायरोनर, ठीक है। एनवायरोनर मीनिंग है नेबरहुड, यानी हमारे आसपास का। ये फ्रेंच वर्ड है एनवायरनमेंट जो कि एनवायरोनर से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या है? नेबरहुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक्टिविटी है, इसको छोड़ो। लेट्स डू में भी वेयर डू द वाटर स्कूल, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेट्स डू वाला ये भी नहीं है। आगे हमारा इकोसिस्टम हमें गिवन है। तो इकोसिस्टम में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। जितने भी हमने सारे सिस्टम पढ़े ना, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं विथ ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। जो भी environment वो अपना जो भी एनर्जी है, लाइक हम ऑक्सीजन प्लांट से ले रहे हैं और प्लांट्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, फूड हमें मिल रहा है, हम उनको क्या दे रहे हैं, इस तरीके से आपस में इंटरेक्शन चलता है हमारे इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे ये तो अपन ने देख लिया साइड पॉइंट में। अब मेन यहाँ पर क्या गिवन है, देखो यहाँ पे फिर से हमें एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है। ये सारा एक रवि का और जास्मिन का स्टोरी सा दिया हुआ है। इसको अपन छोड़ते हैं, अपना काम का देखते हैं। ये स्टोरी ही दिया हुआ है, देखें इसको, ठीक है। ये केवल स्टोरी बना रखा है कि केरला गया रवि और उसने क्या क्या देखा सारा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं वाई डू एनिमल्स the vegetation and the way people live vary from place to place, are they all related to each other। जो भी आसपास के पर्सन आप दूसरी जगह पर रहते हैं, मान लो अलग अलग कंट्री में, तो वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं और उनका अलग अलग तरीके से उनका एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे गिवन है ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जो भी आसपास का सराउंडिंग है उस पर डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होते हैं सब। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and
इवन ए स्मॉल पॉन्ड, मतलब इन सब का अलग अलग अपना क्या होता है, एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th जून। 5th जून, यानी 5 जून को एवरी ईयर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमें एक वर्ड और दिया हुआ है, बार्टर सिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। यानी अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, लाइक अपन ने वो कृष्णा वाला स्टोरी देखा है ना, उसमें टीवी में आता है, जब कृष्णा को मैंगो चाहिए होता है, वो एक मैंगो लेके आती रहती है, फिर उसको वो चाहिए होता है तो वो उसका घर में से जो वीट होता है, गेहूँ होता है, वो देता है एक मुट्ठी, उसके बदले में वो उसको, तो वो एक बार्टर सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। क्योंकि पहले के टाइम में मनी, करेंसी और ये तो इतना चलता नहीं था, तो कोई चीज़ हमें लेनी होती तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ हमें देनी होती थी, तो ये बार्टर सिस्टम है, ठीक है। ओके, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट हमको गिवन है। चलो अपन ने इकोसिस्टम अभी देखा, अपन ने एनवायरनमेंट देखा, बायोटिक एनवायरनमेंट देखा, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्या हुआ, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारा देख लिया, ठीक है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट देख लेते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिर फिनिश। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तो नहीं लगेंगे, 5 मिनट्स में ही फिनिश हो जाएगा चैप्टर। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यानी जो ह्यूमन बींग है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले का अर्ली ह्यूमन था वो अपने नेचुरल सराउंडिंग के थ्रू अडेप्टेड था, मतलब अपने वैसे ही वो रहता था। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती थी वो आसपास के नेचर से फुलफिल हो जाती थी, ठीक है। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम more varied. Human learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticated animals and lead a settled life. मतलब जैसे जैसे ह्यूमन का माइंड ग्रो करता गया, उसने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया और लाइफ को अच्छे से सेटल डाउन करके रहना सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। व्हील का इन्वेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट कॉमर्स के थ्रू, यानी कि लेना देना सारा ही सारा स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्री के स्केल पर अगर कोई चीज़ अपन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ क्या होने लग गई, प्रोड्यूस होने लग गई। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से इधर से उधर अपन ट्रक्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, इवन फ्लाइट के थ्रू भी करने लगे, शिप के थ्रू तो होता ही है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द लाइफ। जो कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर अपन अभी चाहे तो किसी से भी वीडियो कॉल करके विद इन सेकेंड अपन बात कर सकते हैं। इस तरीके से जो धीरे धीरे है डेवलपमेंट होता चला गया। हैव you ever thought why you love eating juices, watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn a live and use their environment in a हार्मलेस वे, यानी कि हमें अकॉर्डिंग टू सीज़न जो जो चीज़ें यूज़ करनी है, बाकी हमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है ये एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, मिज़ोरम का एक गर्ल है और ये सारा, चलो रुको। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कौन सा है चैप्टर का नाम था हमारा? एनवायरनमेंट। ओके।